नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम लोगों को न्योता दिया जा रहा है, जिसमें से देश क्या विदेश के भी कई अतिथि शामिल हैं। इस बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल 2019 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों की बेंच ने राम मंदिर को लेकर के फैसला सुनाया और तब हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई थी, उन फैसला सुनाने वाले जजों को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्पेशल आमंत्रण भेजा गया है। इसी के साथ ही उन 5 जजों को तो बुलाया गया है, लेकिन राम मंदिर की सुनवाई से जुड़े जितने भी वकील थे, न्यायविद थे, इन तमाम लोगों को भी बाकायदा इनवाइट किया गया है। ऐसे में ये लोग 50 से भी ज्यादा हैं, जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विशेष आमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। खबर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों को भी आमंत्रण भेजा गया है, जिन्होंने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 5 जजों को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राज्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया है। आमंत्रितों में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीश और शीर्ष वकीलों सहित 5 से अधिक न्यायविद शामिल है। खबर सामने आ रही है कि आमंत्रितों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का नाम भी शामिल है। मालूम हो कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई करने वाले 5 जज, जिन्हें आगामी 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उनमें पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर नाम शामिल है। इसी के साथ ही अयोध्या केस की सुनवाई से जुड़े वकील के पराशरन, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, सीएस वैद्यनाथन के अलावा महेश जेठमलानी, एससी तुषार मेहता और पूर्व एजी के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी शामिल हैं। इसके अलावा आमंत्रित अतिथियों में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस सीएस खेहर, जस्टिस डीके जैन, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस जीके बालकृष्णन, जस्टिस अनिल देव, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एम के शर्मा, जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस वीएन खरे शामिल है। इन तमाम लोगों को बाकायदा ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण भेजा गया है, ताकि वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा ले। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस वक्त देश में हर व्यक्ति प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। ऐसे में जाने माने मुस्लिम गायक फरीद खान भी प्रभु श्री राम की भक्ति में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और उनके साथ जो तबला वादक मौजूद हैं, इन दोनों ने मिलकर के प्रभु श्री राम के लिए एक सुंदर सा भजन बनाया है, जो कि वो खुद सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह भजन वाकई में लोगों के मन को मोह लेने वाला है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। बता दें कि फरीद खान का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसी तरीके से हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और हमारा जो पुराना साहित्य है, पुराने जो गाने हैं, किस तरीके से फोक सिंगिंग है, इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले सुनिए कि आखिर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इन दोनों मुस्लिम गायकों ने मिलकर के किस तरीके से प्रभु श्री राम की भक्ति में भजन गुनगुनाए हैं और इस भजन को तैयार किया है। हे राम, हे राम, हे राम, तू राम को जप ले अब, तू राम
को जप ले अब, गर अब न जपा तो कब। तू राम को जप ले अब, गर अब न जपा तो कब। तू राम को जप ले अब। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय हो। मेरे राम, 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 मेरे राम। मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो। क्योंकि सारी दुनिया इंतज़ार में है कि कब खुलेगा और कब हमें दर्शन होंगे। तो जिन भी लोग जितने जा रहे हैं सबको उसकी हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने, बिल्कुल जी मैं चाहूँगा कि अगर मेरा भी ये गाए हुए भजन दो जो मैंने अभी सुनाए आपको, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे इस मेरी बात को सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैंने राम को किस प्रकार से गाया है, किस प्रकार से बुलाया है, अगर वो भी थोड़ा सा इसमें मेरी मदद करें और मेरे इस भजन को ट्वीट कर देंगे तो हो सकता है कि मुझे भी लोग जान जाएंगे। बिल्कुल, मैंने तो कहा मेरे लिए सर्वधर्म समान है। मैं यहाँ श्री राम शरणम में गाता हूँ बहुत बारी, दिल्ली में, यहाँ भी सब लोग मुझे जानते हैं। मैं बालाजी मंदिर में भी मैंने गाया है। मैंने बहुत सारी भजन गाए हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो भजन गाते हैं, मेरे साथ भी गाते हैं और मैं उनको सिखाता भी हूँ। ये सब चीज़ें। इसी के साथ ही आपको इन 5 जजों के बारे में भी विस्तार से बताते हैं जिन्होंने नवंबर 2019 में राम मंदिर के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। 4 महीने के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। वे राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे जज थे। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत पहले जज थे। उनसे पहले देश के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो कि 1990 से 1991 को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था, वे 1998 से 2004 तक उच्च सदन में रहे। इससे पहले जस्टिस बहरुल इस्लाम को कांग्रेस ने 1983 में उनके रिटायरमेंट के 5 महीने बाद राज्यसभा भेजा था। अब दूसरे जज की बात करें तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 23 अप्रैल 2021 को सीजेआई पद से रिटायर हुए थे, उन्होंने रंजन गोगोई की जगह ली थी। जस्टिस बोबड़े 8 साल सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। हालांकि रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबड़े ने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला। वे महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही तीसरे जज की बात करें तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि भारत के मौजूदा सीजेआई भी हैं, उन्होंने नवंबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ग्रहण की। वे भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के बेटे भी हैं। इसी के साथ ही अगले जज की बात करें तो जस्टिस अशोक भूषण, जो कि जुलाई 2021 को रिटायर हुए थे। 4 महीने बाद नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलियन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया गया। उनका कार्यकाल 4 साल के लिए है। उनसे पहले ये पद 20 महीने तक खाली रहा था। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अक्टूबर 2021 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। अब 5वें और अहम जज की बात करें तो वो है जस्टिस अब्दुल नजीर, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 2023 में रिटायर हुए हैं। 1 महीने बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वे अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजों में से एकमात्र मुस्लिम जज थे। इतना ही नहीं, अब्दुल नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में शामिल थे। गौरतलब है कि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो
2.77 एकड़ की विवादित जमीन है वो रामलला की जन्मभूमि है। कोर्ट ने इस जमीन को उस ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया जिसे भारत सरकार ने बाद में बनाया। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा था कि वो एक अलग 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे ताकि बोर्ड एक मस्जिद बना सके, जिसे कि दूसरे पक्ष को दिया गया। आपको बता दें कि तब जाकर के धन्नीपुरा गांव में 5 एकड़ जमीन जो है वो दूसरे पक्ष को दी जाती है। हालांकि अभी तक इस जमीन में मस्जिद को लेकर के कोई नींव तक नहीं डाली गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम राम मंदिर की बात करें तो आज राम मंदिर भव्य तरीके से बनने की कगार पर है और बकायदा 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी होना है। मालूम हो कि 6 दिसंबर 1992 को एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। इसके बाद से राम मंदिर आंदोलन ने एक अलग रुख अख्तियार कर लिया था। उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में कई लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए, क्योंकि ये मामला काफी लंबे समय तक लड़ी गई है। इससे पहले देखने को मिला था कि कैसे 500 वर्षों का संघर्ष चला था, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में भी कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी ओर राम मंदिर मामले को लेकर के पूरी तरीके से जो राम भक्त थे वो कहीं ना कहीं उत्साहित भी थे, आतुर भी थे और इस घड़ी की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब 5 संवैधानिक जजों की पीठ के द्वारा नवंबर 2019 में राम मंदिर को लेकर के यह अहम फैसला सुनाया जाता है तो हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत मानी गई, क्योंकि जिस लड़ाई को लेकर के वो सदियों तक लड़ रहे थे वो लड़ाई उनकी पूरी हुई और आज अयोध्या में उस लड़ाई का फल भी देखने को मिल रहा है कि आज अयोध्या में रामलला जो है अपने गर्भगृह में विराजमान भी हो चुके हैं। बकायदा जो 7 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान है उसे भी संपन्न करवाया जा रहा है। इसके बाद 22 जनवरी को पूरी तरीके से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और इसके बाद तमाम जो करोड़ों राम भक्त हैं जिनकी लालसा थी कि वो कभी अयोध्या राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करें, उनकी तमन्ना पूरी होगी और वो अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।